हेलो। यस राधिका, आवाज आ रही है? जी सर। बिल्कुल। सबसे पहले तो राधिका बंसल, आपको आरजेएस 2024 में प्रथम रैंक से सेलेक्ट होने के लिए, इस पूरे बैच को टॉप करने के लिए, केडी एडवांस लो क्लासेस संस्थान और केडी चारण सर और हरीश सर और इस संस्थान से जुड़े हुए हर व्यक्ति की तरफ से बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। आपने थैंक यू वेरी मच सर। आपने जो ये सफलता अर्जित की है, ये मुकाम जो हासिल किया है, सिलेक्शन तो हुए हैं बाकी कैंडिडेट्स की, उन सबके लिए खुशी है हमारे मन में। बट आपने जो है वो टॉप करके, जो हमने जो आपके ऊपर विश्वास जताया था, शुरू से ही मुझे जो है वो बहुत कॉन्फिडेंट है वो नजर आती थी कि ये है वो अच्छी रैंक से सेलेक्ट होगी। जेलों में भी आप 29th रैंक से सेलेक्ट हुए, और आरजेएस में जैसा आपके पिताजी एक बार मेरे से मिलने आए थे, उसी समय मैंने आश्वस्त कर दिया था कि ये बढ़िया रैंक से सेलेक्ट होगी और आपको और हमें दोनों को है वो खुशी देगी। आपने उस बात को है वो चरितार्थ भी किया है, साक्षात रूप से उस बात की जो है वो आपने गवाही भी है वो फर्स्ट रैंक है वो प्राप्त करके दी है। बहुत खुशी हो रही है, गला भारी हो रहा है, क्योंकि आप हमारी फाउंडेशन कोर्स की है वो स्टूडेंट रही है। बाकी लोग भी जो मेंस में ज्वाइन करते हैं, इंटरव्यू के लिए आते हैं, मेंस की टेस्ट सीरीज के लिए आते हैं, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज के लिए आते हैं और वो सेलेक्ट होते हैं, उनकी भी खुशी होती है। बट आपकी खुशी के मामले में इतनी ज्यादा इसलिए कि आपने जो है वो पहले तो हमारे से है वो फाउंडेशन कोर्स लिया, 1 साल का पूरा कोर्स है वो आपने कंप्लीट किया। रिकॉर्डिंग। आपने स्टेंट है वो करवाया कोर्स को, फिर आपने जेएलओ के रूप में सिलेक्शन दिया 29th रैंक से, और अब आपने आरजेएस में जो है वो ये तो सोने पे सुहागा वाला है वो काम किया आपने, डबल है वो रिजल्ट देके हमें गौरवान्वित किया है। गर्व से हमारा सिर जो है वो ऊपर है वो हो गया है। हमारा जो है वो पूरे केडी एडवांस लॉ क्लासेस संस्थान में जो है सभी स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुए उनके लिए भी है वो बहुत खुशी हो रही है। आपके लिए तो खुशी की कोई सीमा ही नहीं। और मैं इस अवसर पर जो है वो हरीश सिंघल सर को जो है वो आमंत्रित करता हूँ, वो भी आपको है वो बधाई देंगे। सर ने इस बार जो है प्री के टाइम से ही मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर और केडी एडवांस लो क्लासेस संस्थान में जो कार्य किया है, वो हिंदी ग्रामर पढ़ाकर, हिंदी ऐसे पढ़ाकर, इंटरव्यू के टाइम में जीके पढ़ाकर, इंटरव्यू बोर्ड के रूप में जो है मॉक इंटरव्यू में बोर्ड के रूप में मेंबर के रूप में बैठकर और बच्चों को जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जीके के और वो जो लाभान्वित हुए और अल्टीमेटली बेस्ट परफॉर्म किया, इसके लिए मैं सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर भी है वो बराबरी के बधाई के पात्र है। सर अब आप आपसे जो है वो कुछ बात करेंगे, बधाई देंगे। यस सर। राधिका, आवाज आ रही है आपको? जी सर, आ रही है। राधिका, ये कहा जाता है कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती और कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। आप जिस तरह से जी जुड़े सर। रहे इस संस्था से 2022 से, जो आपने धैर्य प्रदर्शन किया, मतलब 2022, 2023 और पूरे जो ये 2024 का ये दिवाली का अवसर आ चुका है, इस दिवाली पर जो आपने मतलब खुशियां जो आप इस संस्था के लिए, अपने परिवार के लिए, और जो आपने विजय घोष की दुंदुभियां यहाँ बजाई हैं, सच में इसके लिए पूरा केडी परिवार आपका मतलब हार्दिक स्वागत करता है। आपको बहुत बहुत बधाइयां देता है, आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाइयां केडी एडवांस लॉ क्लासेस की तरफ से। यहाँ के एक एक बच्चे ने, रावल ने, जिस दिन आप इंटरव्यू देने आए थे, रावल ने तो कहा था सर दीदी बहुत अच्छी लग रही है, और दीदी का कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा था। और जो फर्स्ट इंटरव्यू में और सेकंड मॉक में जो आपने बात कही थी, तो रावल ने, सर ने, हमने सबने कहा था कि ये टॉप 5 में रहेगी, लेकिन आपने सच में हमारी आशाओं के भी ऊपर जाके फर्स्ट रैंक लाकर इस संस्थान का, अपने परिवार का, अपने समाज का, सबका नाम रोशन किया है। और सबसे बड़ी बात है, हमें इसलिए खुशी है कि आज आप खुद अपने मुंह से स्वीकार करें कि आज हो सकता है कि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करें, बहुत सारे मतलब ऐसे भ्रम फैलाएं, लेकिन आप खुद अपने मुंह से स्वीकार करें कि आपने हमसे किस तरह से जुड़कर और किस तरह लाभ लिया। आप खुद अपने मुंह से अपना शेयर करें। सर, सबसे पहले तो केडी एडवांस लो क्लासेस की एंटायर टीम को मैं थैंक यू कहना चाहूंगी। आज आप लोगों के सपोर्ट की वजह से ही मैं आज यहाँ पे पहुंची हूँ। मुझे वास्तव में विश्वास नहीं था कि मैं फर्स्ट अटेम्प्ट में मतलब क्लियर भी कर पाऊंगी या मेंस भी लिख पाऊंगी, लेकिन सर ने बहुत विश्वास रखा मुझ पे। इन्होंने मुझे पहले ही बोला था कि आपका सिलेक्शन फर्स्ट अटेम्प्ट में ही होगा। तो और मैं जनवरी 2022 से, जब मैं एलिजिबल हुई थी एग्जाम देने के लिए, तब से मैं केडी एडवांस लो क्लासेस से रेगुलर जुड़ी हुई हूँ। मैंने सर के सब टेस्ट दिए, मेंस की भी टेस्ट सीरीज, लिखने का टाइम नहीं था लेकिन मैंने टेस्ट सीरीज को कम से कम भी 4 4 बार रीड आउट करा, और एंटायर क्वेश्चन ही टेस्ट सीरीज से थे।
मतलब टेस्ट सीरीज से बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं था, क्रिमिनल में तो स्पेसिफिकली और सिविल में भी। और सर ऐसे कि, और सबसे बड़ी बात यह है कि केडी एडवांस लो क्लासेस जो है वो वन स्टॉप सेंटर है। यहाँ पे हमें ऐसा नहीं है कि लैंग्वेज के लिए कहीं और जाना पड़ेगा। सर बेस्ट फैकल्टी है, वो हमेशा लैंग्वेज के लिए भी बेस्ट फैकल्टी हायर करते हैं। जैसे इस समय जब मैंने तैयारी करी तो हरीश सर से मैंने तैयारी करी, और जेएलओ के समय सहदेव सर से, तो सर ने उनको हायर करा। और इंग्लिश के लिए मैं भीष्म सर की आवाज बहुत बढ़िया, सर की बहुत ग्रामर की क्लासेस थी। बहुत बढ़िया। राधिका, राधिका, एक बात मैं पूछना चाहता हूँ। मेरा क्या है कि रहता है कि सबसे बड़ी बात है, क्या आपने केडी एडवांस लॉ क्लासेस के अलावा कहीं और से भी फाउंडेशन कोर्स लिया या क्लासेस ली? आप ये स्वीकार करें अगर ली हो तो। नहीं तो हम क्या नहीं सर, ज्यादा गौरवान्वित होंगे अगर आपने हमारे यहीं से पढ़ा होगा, तो फिर हम ये विजय घोष की दुंदुभियां हम खुद भी बजाएंगे। नहीं सर, मैंने कहीं से भी नहीं ली। मैंने सर पर पूरा भरोसा रखा। मैंने जनवरी 2022 में सर को ज्वाइन करा, और मैंने कभी, मतलब मेरे पेरेंट्स ने हालांकि कहा भी था कि तुझे अब कोई चेंज करके देखना है तो देख ले, साल भर हो गया। लेकिन मेरा यही कहना था कि सर से बेस्ट कोई नहीं हो सकता। जो वर्ड टू वर्ड सर पढ़ाते थे, करते थे, इवन हमें पर्सनल अटेंशन देते थे। मेरी कोई प्रॉब्लम होती थी तो सर हमेशा सुनते थे, फोन पर भी बात होती थी, व्हाट्सएप के थ्रू भी, और क्लास में भी डाउट सॉल्विंग सेशन होता था। मैं केडी एडवांस लो क्लासेस के तहे दिल से आभारी हूँ कि सर ने बहुत विश्वास रखा और बहुत सपोर्ट किया। आज मेरी 3 साल। मेरी क्लास के अंदर जो है वो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते थे जिनसे मेरे सवाल पूछने फिक्स थे। उनसे जब भी मेरा क्वेश्चन आंसर का सेशन होता था फाउंडेशन क्लास के अंदर, तो मैं उनसे तो क्वेश्चन पूछता ही पूछता था। और उनमें से एक राधिका बंसल भी थी, जिसने बहुत सवाल मेरे फेस किए हर दिन। एवरी डे इसने जो भी सब्जेक्ट मैंने पढ़ाया, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन, चाहे सीपीसी, चाहे सीआरपीसी, एविडेंस, जो एवरी डे मेरी 15 से 20 मिनट का क्वेश्चन आंसर का सेशन होता था, एक सवाल तो इसके लिए अलॉटेड था कि एक तो राधिका से पूछना ही पूछना है। और ये हमेशा बहुत कॉन्फिडेंस के साथ है वो आंसर दे रही थी, इसीलिए मैं कॉन्फिडेंट हुआ था कि ये बहुत अच्छा रिजल्ट देगी। फिर इसने जब मेंस के वो पेपर भी लिख लिख के मुझे भेजे, मैंने उनके आंसर लिख के वो रिव्यू भी दिए कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट हो सकता है। मेंस के कोर्स के दौरान भी मैंने इस बार तो पूरे क्वेश्चन आंसर ही पढ़ा दिए थे मेंस में, कि क्या क्या लॉ में क्वेश्चन आ सकते हैं, राइट आंसर क्या होंगे उनके, वो भी पढ़ा दिए। और हिंदी इंग्लिश ऐसे में भी हमने बेस्ट फैकल्टी है वो प्रोवाइड की, और उन्होंने अपना बेस्ट दिया, जिसका परिणाम जो है आज अभी तक जो है वो 110 से 15 स्टूडेंट्स का तो कॉल आ चुका है मेरे पास है वो फाइनल सिलेक्शन का। और अभी ये लिस्ट है वो बहुत आगे और तक आपके भी बहुत अच्छे आगे मार्क्स तक हैं जाएगी। लॉ में, लैंग्वेज में, बहुत अच्छी बात हाँ, है। मार्क्स देके हमने ज्यों ही राधिका बंसल का नाम मैंने देखा उसमें लिस्ट में, तो मैं तो वहां सीट से ही खड़ा हो गया एकदम। मतलब यूं ऐसी स्थिति में आ गया कि गला भी भर गया, कि मैंने कहा इस वो स्टूडेंट ने मुझे, मतलब आज है वो इतना वो गौरवान्वित है वो किया है अपनी मेहनत के बल पर। और जो मैं फेथ दिख रहा था इसमें, जैसे पिछले बैच में जो लोग सेलेक्ट हुए उसमें से किरण सिंह राठी थी, तो वो मेरी रेगुलर क्लास की वो स्टूडेंट थी, और उसमें जो कॉन्फिडेंस मुझे नजर आता था वो राधिका, हालांकि उसकी रैंक बहुत पीछे आई थी, वो एक अलग बात है किसमें नंबर कम रह गए, बट वो भी आपकी तरह बहुत है वो कॉन्फिडेंट थी, और उसमें भी मुझे मैं मान रहा था कि ये शुरू के 1 से 5 में है वो रैंक ले जाएगी। आपने तो सचमुच में जो है आज जो है वो हमारी खुशी का कोई ठिकाना ही है वो नहीं रहा। आपके सिलेक्शन फर्स्ट रैंक पर है वो नाम है वो देखकर। सर कंटिन्यू करेंगे अभी। राधिका, बहुत मतलब खुशी हो रही है। मतलब जितने शब्द हैं वो कम पड़ते जा रहे हैं। कहते हैं ना कि ये गूंगे का गुड़ हो गया आपका फर्स्ट रैंक पे आना। मतलब उसका स्वाद अब हमें ही आ रहा है। जैसे कबीर ने कहा ना कि जब हरि मिलता है तो परमात्मा मिलता है, तो उसका स्वाद उस परमात्मा के मिलने वाले को, भक्त को जो होता है ना, वो किसी के साथ शेयर नहीं कर सकता। तो आपका जो हमारी क्लास स्टूडेंट जो एकदम हमसे 2-3 साल जुड़ के पढ़ी है और जिसका फर्स्ट रैंक आया है, तो सच में मतलब बहुत ज्यादा ये परिवार आपके लिए अग्रिम मतलब ये रखता है कि आप आगे भी जीवन में जिस भी पद पर जाएं, और आगे भी क्यों ना, हम देखना चाहते हैं आपको हाई कोर्ट में, हम देखना चाहते हैं आपको एडीजे के रूप में फर्स्ट रैंक में। हमारी तो यही मतलब हार्दिक इच्छा है, और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत ज्यादा। और अब आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है मेरी कि आप अपने आने वाले भाई बहनों को क्या सजेस्ट करना चाहेंगी? हमारा कोई प्रेशर नहीं है, आप हमारे स्टूडेंट हैं। सच में अगर आपको हमसे लाभ मिला है तो आप उन लोगों को सजेस्ट करें, जिससे जो मार्केटाइजेशन हो रहा है आज, जैसे कि आपकी फोटो भी 2-3 लोगों ने लगा रखी है, 2-3 कोचिंग वालों ने, तो जबकि आप वहां पढ़ी भी नहीं है, तो कम से कम आप उन लोगों को, उन बच्चों को भ्रमित होने से रोकें और सही मार्गदर्शन करें, वो बहुत जरूरी होगा। ये बताएं।
सर मैं यही कहना चाहूंगी, सबसे पहले तो आप अपने आप पे विश्वास रखें, क्योंकि जो बच्चे बनते हैं वो हम में से ही होते हैं। खुद पर विश्वास रखना बहुत जरूरी है और मेहनत करें, कभी भी मेहनत करने से नहीं डरना चाहिए। अपने टारगेट सेट करें, उन्हें टाइमली कंप्लीट भी करें। अगर आज कंप्लीट नहीं हो रहा है तो कल ज्यादा मेहनत करें। एक दिन भी ऐसा नहीं छोड़ें जिस दिन आप कुछ भी नहीं पढ़ें। मतलब कोशिश यही रहनी चाहिए कि रोजाना आप पढ़ते रहें। मेरा यही था। मैंने अपनी फैमिली में अपने घर पे रहकर तैयारी करी थी, मुझ पर कुछ थोड़ी बहुत पारिवारिक जिम्मेदारियां भी थी, लेकिन मैंने कभी उनसे भी पीछे नहीं हटी। मैंने हमेशा उनके साथ में ही तैयारी करी, चाहे मैंने रात को लेट तक करा, चाहे मैंने सुबह जल्दी उठकर करा, लाइब्रेरी को ज्वाइन करा। और सबसे बड़ी बात है कि गुरु एक ही बनाए और उस गुरु को आप फॉलो करें। अलग अलग गुरु बनाने से कभी भी सफलता नहीं मिल सकती है। जो एक गुरु है ना, वो आपको हमेशा सही गाइड करेगा, और मेरी लाइफ में वो गुरु केडी सर थे। मेरे स्कूल एजुकेशन का भी बहुत बड़ा रोल है इसमें, कि मेरी हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज वगैरह पे अच्छी कमांड थी, शुरू से गड़बड़ नहीं था। लेकिन जो लॉ के फील्ड में मुझे मिला वो केडी सर से मिला। और इवन आपसे भी, आपने जो हिंदी के ऐसे पढ़ाए, मुझे टाइम नहीं मिला लिखने का, मेरी जॉब भी थी, तो मैंने केवल आपके एसेस को पढ़ा और उनसे मतलब बनाना सीखा, और मैंने हैंड टू हैंड वहीं पे लिखे थे। जो भी एसेस लिखे थे मुझे पहले समय नहीं मिला। मैं तो यही कहना चाहूंगी कि हमेशा अपने खुद पर भरोसा रखें, अपने भगवान पर भरोसा रखें, और कड़ी मेहनत करें। मेहनत से डरना नहीं चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या होगा, होगा या नहीं होगा, या फिर आजकल तो करप्शन बहुत है, कुछ भी नहीं होता। मेरा कोई लीगल बैकग्राउंड नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। सर का भरोसा मुझ पर था और मेरा भरोसा सर पर था। उसी के चलते आज मैंने ये सफलता हासिल करी, और मुझे इस बात का भरोसा हो गया था जेएलओ में भी मेरा सिलेक्शन होने के बाद में, कि करप्शन कुछ नहीं है, अपनी मेहनत ही सब कुछ है और बड़ों का आशीर्वाद है। तो सर मैं यही कहना चाहूंगी कि केडी सर इज द बेस्ट लॉ, केडी एडवांस लॉ क्लासेस इज द बेस्ट लॉ इंस्टीट्यूट, एंड केडी चारम सर इज द बेस्ट ट्यूटर फॉर ऑल ऑफ मुझे अस। ही इज नॉट ओनली मुझे ट्यूटर, इतनी ही इज खुशी गाइड। जो राधिका ने जो बताई बात, इसकी जो सिलेक्शन पे आज खुशी हो रही है, शायद मेरा जीजीएस में, उसके बाद आरजेएस में, उसके बाद जेएलओ में, और उसके बाद अभी असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ में 4th रैंक से सिलेक्शन होने पर भी मुझे जितनी खुशी नहीं हुई अपने इंडिविजुअल सिलेक्शन पर भी, उससे ज्यादा खुशी मेरे ये फाउंडेशन कोर्स की जो है वो स्टूडेंट है, उसका आज 1st रैंक से सिलेक्शन होना, वो जो है आज मुझे उससे ज्यादा वो खुशी हो रही है। और मेरी आंखों से भी आप लोगों को है वो दर्शित हो रहा होगा कि मैं भावुक सा है वो हो रखा हूँ। बट ये ऐसे पल आते हैं वो जीवन के अंदर, और मैं मेहनत उसी तरीके से करता रहूंगा जैसा हमेशा करता आया हूँ। और स्टूडेंट्स को जो है वो जीरो से हीरो बनाने में जो मेरा जो है वो योगदान है, वो पहले भी है वो रहा है और आगे भी है वो रहेगा। कैसे पढ़ना है उनको, डायरेक्ट पढ़ने की आदत कैसे है वो डालनी है, एक एक चीज आपको कैसे पढ़नी है, प्रोविजो, एक्सप्लेनेशन, एक्सेप्शन, केस लॉज, और प्री ओरिएंटेड आपको कैसे पढ़ना है, मेंस ओरिएंटेड कैसे पढ़ना है, और मेंस में क्वेश्चन आते हैं तो आपको उनके आंसर्स किस तरीके से लिखने हैं, डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो उनके आंसर कैसे लिखने हैं, सीधा कोई क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर कैसे लिखना है, प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन आता है तो उसका आंसर कैसे लिखना है। और लैंग्वेज में भी जो हरीश सर और हमारी जो फैकल्टीज थी सामान्य, उन सब ने अपना है वो अपना बेस्ट दिया, और उस बेस्ट का परिणाम आप जैसे स्टूडेंट 1st रैंक से सेलेक्ट हुए। और ईश्वर से आशा करता हूं कि आगे भी इसी तरीके से लोग है वो सेलेक्ट होते रहें, हमें भी गौरवान्वित होने का अवसर दें, खुद भी है वो अपने आप को गौरवान्वित करें, अपने परिवार को भी गौरवान्वित करें, अपने मित्र मंडली जो है, अपने रिश्तेदार हैं, उनको भी है वो गौरवान्वित करें। सर अब फाइनली आपसे थोड़ी सी बात करेंगे। राधिका, सबसे पहले तो एक छोटी सी गलती हमसे हुई है, आपके पिताजी बीच में आए थे, तो हम चाहते हैं कि एक बार पूरे परिवार को भी हम शुभकामनाएं दे दें। उनको तो भी बुलाएं। अंकल जी वगैरह को आप बुलाएं एक बार, जिससे पूरे परिवार को हमें मतलब ये मौका मिले, शुभ मौका, जिसमें हम पूरे परिवार को बधाई दे अभी पाए। हम दीपावली के बाद में कोचिंग भी है वो आना होगा, जी बट सर, जी सर, एक बार आज का दिन बहुत आज महत्वपूर्ण का है। दिन बहुत महत्वपूर्ण है सच में। बुलाएं, अभी आप तो कोई परिवार को बुलाएं। एरोप्लेन की सुविधा उपलब्ध नहीं है, नहीं तो अभी तक तो हम हनुमानगढ़ पहुंच गए होंगे या आपको लेके वो जयपुर आ गए होंगे। सर बिल्कुल आएंगे। सर उनकी फैमिली का तो बहुत ही बड़ा रोल है, उन्होंने बहुत सपोर्ट करा, बहुत ज्यादा। सबने बुलाओ। आगे सारा नमस्ते नमस्ते माता जी, नमस्ते। बहुत बहुत बधाई बहुत माता जी, इस बिटिया ने जो है वो अपार खुशी दी है आपको भी और हमें भी। आपको इस अवसर पर केडी एडवांस लॉ क्लासेस संस्थान और मेरी तरफ से व्यक्तिगत रूप से भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। सुना को नहीं अंकल जी से 12 भी तक हजार पे एक कट होता पता चल पाएगा। सर ये मेरी मदर का बहुत बड़ा रोल है। इन्होंने मुझे कभी प्रेशराइज नहीं करा कि तुम घर के काम करो या मदर कुछ भी तो करो, इनका पहली हमेशा गुरु यही था होती कि है। तुम पढ़ लो।
राधिका, आपकी माताजी जिस तरह से भाव विभोर लग रही हैं, आपके पिताजी जिस एक्साइटमेंट के साथ आए, उससे एक पंक्ति मुझे याद आती है कि मतलब कि हम भी आराम उठा सकते थे, घर में रह रहकर हमें माँ बाप ने पाला है दुख सह सहकर। तो आपके माता पिता का जो आपके प्रति समर्पण रहा, जो आपके प्रति त्याग और डिवोशन रहा, उसका केडी लॉ एडवांस क्लासेस पूरे तहे दिल से उसका हार्दिक आभार व्यक्त करता है और आपको बहुत बधाई देता है। बहुत बहुत बधाई अंकल जी। और बधाई और शुभकामनाएं। मैंने आपको पहले ही आश्वस्त किया था जब आप कोचिंग आए थे तब। बहुत बहुत बधाई जी। हाँ, मैंने कहा ही था आपको कि ये बढ़िया रैंक से सेलेक्ट होगी, फर्स्ट अटेम्प्ट में सेलेक्ट होगी, और वही इसने कर दिखाया। जो कहा वैसा ही आ रही है किया या फोन से, और वैसे भी नहीं आ रही। ये पापा जी है, मेरे पापा जी हैं। सबसे मिला पूरे परिवार को अगेन बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आगे भी राधिका आप इसी तरीके का नाम रोशन करती रहे अपने जी माता सर, पिता का। चाचा जी, सर मेरे चाचा का बहुत बड़ा रोल था। ये मेरे को रेगुलर मॉनिटर करते थे कि क्या पढ़ लिया क्या नहीं पढ़ा। नमस्कार जी, नमस्कार। बहुत बहुत आपका उनको समर्पण। बोलो, हमें सुनाई नहीं दे रहा है। बहुत बधाई आपको। जी जी जी, सर। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद धन्यवाद जी, बहुत बढ़िया, पूरे परिवार को बधाई। बिल्कुल जी राधिका, सर, मेरी फैमिली का आपने क्या कि हमारी दिवाली एडवांस में स्टार्ट करवा दी आपसे। सर बिल्कुल सर, आपने हमारी भी करवा दी। आपका बहुत बड़ा रोल था। मैं कभी नहीं, मतलब जीवन में कभी नहीं भूलूंगी कि एक ऐसा गुरु मिला मुझे जिसने मेरे जीवन को सफल बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है सर। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप जैसे मेहनती स्टूडेंट हमारे पास आए और सफलता अर्जित करें, अपने माता पिता को खुशियां दे और अपना भी व्यक्तिगत जीवन अच्छा बनाए। जी सर, थैंक यू वेरी बढ़िया। मच सर। ठीक है, बहुत बढ़िया राधिका, हमसे जोड़ने के लिए बहुत अच्छी बात है। आगे इसी तरह आप बढ़ती रहें और पूरे परिवार को हमारी तरफ से इस दिवाली के अवसर पर जो माता लक्ष्मी की कृपा और गणेश जी की कृपा, बुद्धि और रिद्धि और सिद्धि की जो कृपा आप पे हुई है, उसके लिए बहुत बहुत बधाइयां। ठीक है जी, नमस्कार। बहुत थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। आपका मिलेंगे जब आपका स्वागत भी करेंगे। ठीक है जी, ठीक। जी सर, बिल्कुल आएंगे आपसे मिलने, बिल्कुल। बहुत सबसे बढ़िया फर्स्ट राधिका। प्रायोरिटी पे आपसे मिलने ही आएंगे दिवाली के बाद में, जैसे कोचिंग स्टार्ट होती है वैसे ही। खेलों वाले सिलेक्शन के टाइम पे आपने सस्पेंड रख दिया था कि मैं आरजेएस के टाइम ही आऊंगी, तो वो सर उस समय टाइम की शॉर्टेज थी, लेकिन अब पक्का आएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है बिल्कुल राधिका, सर, बहुत आप बहुत जिस बढ़िया। दिन बोलेंगे, आप जिस दिन बोलेंगे उसी दिन आएंगे। जिस दिन आप कहेंगे कि आ जाना उसी दिन आएंगे। क्लासें ओपन होगी उस समय मैं आपको मैसेज छोड़ दूंगा या कॉल कर दूंगा। जी सर। और पापा जी को भी साथ लेके आना। आप फैमिली को भी साथ जी, जी, लेके आना, सर। क्योंकि खुशी पूरा परिवार मनाएगा तो अच्छा है। ठीक ठीक, जी ओके सर, राधिका, बिल्कुल। ओके। जी, थैंक यू।